प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नाज़रीन आदाब, 10 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। पाकिस्तान ने करगिल में की जंगबंदी की खिलाफ वर्जी, हिंदुस्तान ने मुंह तोड़ जवाब देने की कही बात। दुर्गा ने दिया हुकूमत को जवाब, खुद को बताया बेकसूर। मोदी को मेंढक की मुमासिल करार देने पर भड़की बीजेपी, सलमान खुर्शीद की मिसाल दी कॉकरोच से। कसूरवार अवामी नुमाइंदों को नाअहल करार देने से मुताल्लिक फैसले पर नजरसानी करने से सुप्रीम कोर्ट का इत्तिफाक, मामले की समाअत 4 सितंबर को। और मिस्र में इख्वान की यौम गजब रैली पर फौज की कार्रवाई, 80 से जायद अफराद हलाक। पाकिस्तान ने 14 साल के वक्फे के बाद करगिल सेक्टर में जंगबंदी की खिलाफवर्जी की है। दिफाई ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी फौज ने करगिल सेक्टर के द्रास और कलस्कर इलाके में छोटे और ऑटोमेटिक वेपन से फायरिंग की। इसके अलावा खमीरपुर और मेढर इलाके में भी सीज फायर की खिलाफवर्जी की गई है। जम्मू कश्मीर के इलाके में पाकिस्तान मुसलसल जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। एक मामला अभी सर्द नहीं हो रहा है कि पाकिस्तान दूसरा उठा रहा है। इस बार पाकिस्तान ने करगिल के इलाके में जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। दिफाई ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी फौज ने जुमेरात की रात करगिल सेक्टर के दरास इलाके में ऑटोमेटिक वेपन से फायरिंग की, जिसका हिंदुस्तानी फौजियों ने जवाब भी दिया। करगिल के ही कक्सर इलाके में भी पाकिस्तानी फौजियों ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। गुज़िश्ता शब भी पाकिस्तानी फौज ने पुंछ जिले के हमीरपुर और मेंढर के इलाके में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। वज़ारत दिफा के तर्जुमान एस एन आचार्य के मुताबिक पाकिस्तानी फौज ने गुज़िश्ता शब 9:45 पर छोटे हथियारों से हिंदुस्तानी चौकियों को निशाना बनाया। पाकिस्तान की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर हिंदुस्तान ने मुंह तोड़ जवाब देने की धमकी दी है। देखिए, कहीं किसी भी जगह अगर हमारी एलओसी का उल्लंघन होता है, अगर हमारी सीमा रेखा का उल्लंघन होता है, तो इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी का व्यू भी इस मामले में एकदम स्पष्ट है, उन्होंने बोला। रक्षा मंत्री जी ने भी स्वयं इस चीज को बोला है। जीरो टॉलरेंस है एलओसी के वायलेशन के लिए। कहीं भी किसी किस्म की कोई भी गतिविधि सीमा पार से वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उसका करारा और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारे संयम की परीक्षा न ली जाए और न इसको हमारी कमजोरी समझा जाए, उसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। दिफाई माहिरीन ने भी पाकिस्तान के इस इक़दाम को खतरनाक और तशवीशनाक बताया कि अर्थात अभी तक हम सोच रहे थे कि मान लीजिए कि टेररिज्म हो या इन्फिल्ट्रेशन, कि ये गैर राष्ट्र गुट कर रहा है और उनका हेडक्वार्टर्स मुरीद के में है या रावलपिंडी केवल उनको समर्थन दे रहा है। रावलपिंडी जो है पाकिस्तान का फौज का हेडक्वार्टर है। पर अगर कारगिल में इस प्रकार का एक प्लान्ड वायलेशन हुआ है तो उससे हम निष्कर्ष यही कर सकते हैं कि रावलपिंडी से कुछ संकेत आया है, आदेश आया है और पाकिस्तान का जो फौज है वो इस प्रकार के कदम उठा रहे हैं। पाकिस्तान फायरिंग खोलता रहेगा, सेक्टर्स में खोलता रहेगा, घुसपैठ कोशिश करेगा, लोग अंदर आए और वो डराने की भी कोशिश करेगा, क्योंकि अब अफगानिस्तान से उसका जिहादी फोर्स भी फ्री हो गया है और उसके पास एक चॉइस है कि या तो वो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को तोड़े या उसका रुख भारत की तरफ जिहाद फोर्स को मोड़ दिया जाए। पाकिस्तान आर्मी उसको सपोर्ट करती है, पाकिस्तान आर्मी का जिहादी फोर्स हिस्सा है, दोनों मिलके एक साथ वही काम कर रहे हैं। वाज़ेह है कि 14 बरस कबल 1999 में भी हिंदो पाक करगिल में आमने सामने हुए थे। तब हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़।
बीजेपी ने हुकूमत से इस मामले पर मतलूबा इक़दाम उठाने का मुतालबा किया है। कारगिल के विषय के ऊपर भी अभी हमला हो रही है, उधर भी सीज फायर वायलेशंस हो रही है। इससे और सिंबॉलिकली बात अगर बोलें, इससे और ज़्यादा हमें भारत देश को धमकी देने वाले बात पाकिस्तान कर नहीं सकते। इसके ऊपर सरकार तुरंत रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा और इसके ऊपर फर्मली पाकिस्तान से प्रश्न उठाना चाहिए कि क्या हो रही है। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ मुज़ाकरात की अहिया की वकालत की है। पाकिस्तान का कहना है कि न्यूयॉर्क में दोनों ममालिक के वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात से एतमाद की बहाली होगी। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान एजाज चौधरी ने कहा कि न्यूयॉर्क में दोनों ममालिक के वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात एतमाद की बहाली, ताल्लुकात को इस्तेबार करने और तामीरी मुज़ाकरात का आगाज़ का एक बेहतरीन मौका है। वहीं दूसरी जानिब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात को मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर ख़ारजा सलमान खुर्शीद ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान से हालात मामूल पर नहीं आ जाते, मुज़ाकरात भी नहीं किए जाएंगे। Channels open with India. We have the diplomatic channels which are always talking to each other, and then there are military channels too. It is a general desire on the part of Pakistan not to have tensions, to have peace, and I think it's part of the vision that our Prime Minister has for our region, for our country. और आपने देखा कि हमने बार बार ये कहा है कि अभी शायद समय नहीं है ये चर्चा का, खुली चर्चा का, कि बातचीत हो, अगर हो तो किस स्तर पर हो, और हो तो किस सीमा तक हो, और हो तो कब हो। ये आज समय नहीं है इन सब चीज़ों की खुली चर्चा का, इसलिए कि आज इस समय तत्काल जो हमारे सामने जो समस्याएं हैं, पहले उनको हम हैंडल करते हैं, उसके बाद आगे चर्चा होगी। और जो तत्काल समस्याएं हैं वो आपने खुद देखी है कि किस तरह से एक हमला हुआ, लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमला हुआ, हमारे 5 नौजवान शहीद हुए इस देश के लिए, उसके बाद फायरिंग चलती रही है। तो इसलिए जब तक ये सारी समस्याओं का समाधान नहीं निकलता और सामान्य स्थिति नहीं पैदा होती, इस चर्चा को करने का कोई फायदा नहीं है कि अब हम चर्चा करें ना करें, किस लेवल पर करें और कब करें। उचित समय पर जब ये सारी बातें सामने समझ ली जाएंगी और इन पर अध्ययन कर लिया जाएगा, उचित समय पर जो हमारा निर्णय है देश हित में होगा, नेशनल इंटरेस्ट में होगा, और वो निर्णय फिर हम देश के सामने आपके माध्यम से रखेंगे। उत्तर प्रदेश की मुअत्तल IAS अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल ने हुकूमत की चार्जशीट का जवाब दिया है। दुर्गा शक्ति ने खुद को बेकसूर बताया है। दुर्गा ने जवाब में कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल कर रही थी। हुकूमत के उस दावे को भी दुर्गा ने मुस्तरद कर दिया कि उनके इक़दाम से फ़िरक़े वाराना मुनाफरत फैल सकती थी। हुकूमत ने चार्जशीट में दावा किया था कि दुर्गा शक्ति मस्जिद की नौतामीर दीवार के गिराने में गैर कानूनी तरीका इख्तियार किया था। दुर्गा को चार्जशीट का जवाब देने के लिए 15 दिन का वक्त दिया गया था। यौम आज़ादी के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म की तनकीद करने पर गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी कांग्रेस लीडरों की जद में हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद ने तो मोदी को कुएं की मेंढक के मुमासिल करार दे दिया और कहा कि मोदी ने कौम को शर्मसार किया है। वहीं दूसरी जानिब मनीष तिवारी ने भी मोदी के हमले को ओछी सियासत से ताबीर किया है। वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के यौम आज़ादी के खिताब पर मोदी की तनकीदों से कांग्रेस लीडरान काफ़ी बरहम नज़र आ रहे हैं। मोदी की तनकीद के दूसरे दिन भी कांग्रेस लीडरान ने मोदी पर तंज के तीर चलाए। पार्टी के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद ने मोदी को कुएं का मेंढक करार दिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पर तनकीद करते हुए मोदी ने कौम को शर्मसार किया है। मोदी जी नए आए हैं पूरे परिप्रेक्ष्य में, गुजरात में रहते थे, मेंढक अभी बाहर निकला है कुएं से, जब बाहर निकला है कुएं से तो इधर उधर देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि मोदी पहले खुद को बीजेपी में ही मनवा लें, उसके बाद कांग्रेस उन पर गौर करेगी। नरेंद्र मोदी जी बहुत चाह रहे हैं कि हम उन्हें चुनौती मान लें। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, वो पहले भारतीय जनता पार्टी को पर काबू कर लें, उसके बाद देखेंगे वो चुनौती बनते हैं कि नहीं बनते। अभी तो भारतीय जनता पार्टी को नहीं समझा पा रहे हैं। पार्टी के तर्जुमान मनीष तिवारी ने भी मोदी की तनकीद की। तिवारी ने मोदी पर
ऊंची सियासत करने का इल्ज़ाम आयद किया। वहीं पार्टी के जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने भी मोदी को नहीं बख्शा। और कोई ये सोचे कि प्रधानमंत्री के लाल किले के भाषण से अपनी तुलना कर सके, तो इससे बड़ी बौखलाहट और कुछ नहीं हो सकती। ये एक ऐसी सस्ती और ऊंची हरकत है जिसके ऊपर प्रतिक्रिया देकर हम उसे सुशोभित भी नहीं करना चाहते। मंत्री जी पर निशाना साधा है। ये सर्वत्र जो स्थापित मान्यता है, परंपराएं हैं, उनको उन्होंने तोड़ा है और ये उनकी अति महत्वाकांक्षा बोल रही है। और इस महत्वाकांक्षा में वो कोई सीमा नहीं है उनके लिए, उनको हर सीमा को वो उल्लंघन कर चुके हैं। कांग्रेस के अलावा दीगर सियासी जमातें भी मोदी की तनकीद कर रही हैं। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा रुकन नरेश अग्रवाल और सीपीआई लीडर डी राजा ने भी मोदी की तनकीद के मौके को नामुनासिब करार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। उधर बीजेपी मोदी से मुताल्लिक सलमान खुर्शीद के तबसरे पर बरहम है और पार्टी तर्जुमान मीनाक्षी लेखी ने सलमान खुर्शीद की मिसाल कॉकरोच से दी है। सलमान खुर्शीद जैसे लोग जो कि भारत के विदेश मंत्री कहलाते हैं, वो कहीं ना कहीं विदेशियों के लिए मंत्री हैं और अगर भारत पर किसी प्रकार का परमाणु अटैक पाकिस्तान करेगा तो केवल और केवल एक व्यक्ति जिंदा रहेगा और उनका नाम सलमान खुर्शीद होगा, क्योंकि परमाणु अटैक को सरवाइव करने वाले या जीवित रहने वाले सिर्फ कॉकरोच जीवित रह सकते हैं। कसूरवार अरकान पार्लियामेंट व असेंबली को नाअहल करार देने से मुताल्लिक फैसले पर नजरसानी करने से सुप्रीम कोर्ट ने इत्तेफाक कर लिया है। अदालत ने मामले की समाअत 4 सितंबर को मुकर्रर की है। सुप्रीम कोर्ट के 10 जुलाई के तारीखी फैसले की तकरीबन तमाम सियासी पार्टियों ने मुखालफत की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कसूरवार अरकान पार्लियामेंट और अरकान असेंबली को नाअहल करार देने और पुलिस हिरासत और जेल में बंद अफराद को कानून साज इदारों के इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोक दिया था। अदालत उज़्मा ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के सेक्शन 8(4) में दी गई मराद को भी गैर आईनी करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर नजरसानी के लिए मरकजी हुकूमत के अलावा दीगर सियासी पार्टियों की जानिब से अर्जदाश्तें दाखिल की गई हैं। जस्टिस A.K. पटनायक और S.J. मुखोपाध्याय पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने हरियाणा स्वतंत्र पार्टी के सदर रमेश दलाल की अर्जदाश्त को समाअत के लिए कबूल किया है। साथ ही अदालत ने अपने अहकाम में कहा कि वो इस मामले में दाखिल की जाने वाली दीगर अर्जदाश्तों की भी समाअत करेगी। मरकजी हुकूमत ने अपनी अर्जदाश्त में दस्तूर के सेक्शन 8(4) में दी गई मराद का दिफा किया है और इस पर जोर दिया है कि अपील के ज़ेर इल्तिवा रहने तक कसूरवार अरकान पार्लियामेंट व अरकान असेंबली को नाअहल करार देने से रोकना जरूरी है। इसके लिए हुकूमत ने यह जवाब पेश किया है कि हिंदुस्तानी अदलिया में मुलजिमीन को बरी किए जाने की शरह ज्यादा है और अगर कसूरवार करार दिए जाने पर मुंतखब रुकन को नाअहल करार दे दिया जाए और बाद में को बरी हो जाए तो उसकी रुकनियत को बहाल नहीं किया जा सकता है। जबकि दस्तूर के सेक्शन 8(4) के तहत कसूरवार लेजिस्लेचर्स अगर अपने खिलाफ फैसले को 3 माह के अंदर आला अदालत में चैलेंज करते हैं तो इस सूरत में वो अपने ओहदों पर बरकरार रह सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। खबरें और भी हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। Presenting Jaipur Greens, a gated community located just off the NH8 Jaipur-Ajmer highway. For details, call 0141 511 5931. हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद ऐसी मसाजिद और मकबरों की है जिनकी बेहुरमती हो रही है। हमारी विरासत पर रिसीवर क्यों बिठाएगा, जबकि हम अपनी चीज की हिफाजत उनसे ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जिम्मेदारी पूरी हुकूमत की है, मुस्लिम तंजीमें भी इसमें काफी हद तक जिम्मेदार है, काफी हद तक। बहुत सारे मकबरे ऐसे हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बहुत सारी ऐसी इबादतगाहें भी हैं दिल्ली के अंदर ही मौजूद हैं जो लवर्स पॉइंट बन गए। हमने वहाँ जाकर डंडा चलाया तो
कुछ लोग तो खुश हुए, कुछ लोगों ने कहा कि आप कौन होते हैं डंडा चलाने वाले। वहाँ लड़के लड़कियाँ बैठे थे, हमने उनको दौड़ाया, तो फिर आपके इलेक्टोर ने मीडिया कहता है कि आप कौन होते हैं दौड़ाने वाले। तारीखी मसाजिद और मकबरों की बेहरमती। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमा रात 8 बजे, इतवार दोपहर 1:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। रुपए की कदर में अब तक की सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 62 रुपये दर्ज की गई। दूसरी जानिब कल सेंसेक्स भी 769 पॉइंट लुढ़क गया था, जिसकी वजह से सरमायाकारों को 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वहीं दूसरी जानिब सोने की कीमत में जबरदस्त उछाल देखा गया है। सेंसेक्स में सरमायाकारी करने वालों के लिए जुमा का दिन दर्द भरा रहा। सेंसेक्स 769.14 पॉइंट्स लुढ़कने के बाद 18,598 पॉइंट पर बंद हुआ। सेंसेक्स के इस तरह औंधे मुंह गिरने से सरमायाकारों को एक दिन में 2 लाख करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ। गुज़िश्ता 4 बरसों में पहली बार सेंसेक्स इतनी बुरी तरह गिरा है। उधर रुपए की भी हालत डॉलर के मुकाबले में और दिगरगू हो गई है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कद्र अब तक की सबसे निचली सतह पर पहुंच गई है। जुमा को रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत 62 रुपए 3 पैसे दर्ज की गई। जुमा की अवलिन सातों में रुपया जुमेरात की बनिस्बत 8 पैसे मजबूत हुआ था। फिर जैसे दिन बढ़ता गया रुपया लुढ़कना शुरू हो गया। जुमा को मार्केट के बंद होने तक रुपया अब तक की सबसे कम सतह पर पहुंच गया। काबिल गौर बात है कि बुध को ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैरूनी सरमायाकारी के बहाव और सोने की इंपोर्ट को रोकने के लिए इजाफी इक़दाम उठाने का ऐलान किया था। इक़्तिसादी माहिरीन का कहना है कि अगर वक्त रहते हुकूमत ने मतलूबा इक़दाम नहीं उठाए तो हालात और बदतर हो सकते हैं। और आगे मेरा ये मानना है कि अगर हमने फौरी तौर पे ऐसे कदम ना उठाए और हालात को ना संभाला तो हम एक इकोनॉमिक टर्म होती है स्टैगफ्लेशन, उसमें चले जाएंगे। स्टैगफ्लेशन का मतलब है इकोनॉमी की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है, जिसका मतलब हुआ स्टैग्नेशन, और फ्लेशन आता है इन्फ्लेशन से, और महंगाई बहुत बढ़ती रहती है। महंगाई अभी भी हमारी बहुत बढ़ रही है, ग्रोथ हमारी रुक गई है। Continuous erosion in rupee dollar rate is bad for the overseas investors, तो वो लोग एग्जिट कर लेते हैं और ओवरऑल एमर्जिंग मार्केट में से वो लोग एग्जिट कर रहे हैं। दूसरी बात है कि ऐसी बातें सुनाई दे रही है कि रेटिंग शायद हमारे जो क्रेडिट रेटिंग है वो फर्दर डाउनग्रेड हो जाएगा, क्योंकि मैक्रो नंबर्स कुछ अच्छे नहीं है। ये जो Q1 के जो नतीजे निकले हैं वो भी कोई खास नहीं है, इनकरेजिंग नहीं है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखे तो खराब है। रुपए की घटती कद्र का हुकूमत ने भी सख्त नोट लिया है। वज़ीर आज़म के दफ्तर ने इस मामले पर एक आला सतह की मीटिंग तलब की है। दूसरी जानिब सोने की कीमत में 1310 रुपए का जबरदस्त उछाल देखा गया। गुज़िश्ता 2 बरसों में एक दिन में यह सबसे बड़ा इजाफा है। इजाफी कीमतों के साथ सोने की नई कीमत 31,000 तक पहुंच गई है। बताया जाता है कि त्योहारों का मौसम होने की वजह से सोने की तलब में इजाफा हुआ है, जिससे कीमतों में इजाफा हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र बीजेपी आज दिल्ली में पार्टी के तर्जुमानों, पैनलिस्ट और मीडिया सेल से जुड़े दीगर कारकुनों का एक इजलास मुनक्किद कर रही है। पार्टी की इंतखाबी मुहिम कमेटी की चेयरपर्सन नरेंद्र शुक्ला इजलास को इंतखाबी मुहिम की तशहीर और प्रोपेगेंडा में जदीद ज़राए के इस्तेमाल जैसे उन्वानात पर खिताब करेंगे। इजलास से राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली समेत दीगर लीडरान खिताब करेंगे। इतवार को बीजेपी के रियासती सदूर का भी एक रोज़ा इजलास मुनक्किद होगा। बीजेपी सीनियर लीडर M वेंकैया नायडू ने अडवाणी और मोदी के दरमियान इख्तिलाफात की तरदीद की है। वेंकैया नायडू ने वज़ीर आज़म के कौमी खिताब पर मोदी की नुक्ताचीनी को हक बजानिब करार दिया है। वेंकैया नायडू ने कोलकाता में मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म की कारकर्दगी के बारे में सवाल करने का हर शहरी को हक हासिल है। Media which is taking the name of Narendra Modi. I have gone through his statement very carefully. There is no conflict of interest, very clear. The Prime Minister is answerable to the nation. When he has failed, we have every right to criticize.
and highlight the failures. There is no personal. पाकिस्तान के शहर लाहौर की कोट लखपत जेल में कैद 11 हिंदुस्तानी कैदियों ने अपनी जिंदगी से तंग आकर मौत का मुतालबा कर लिया है। इन कैदियों ने रुकन पार्लिमान अविनाश राय खन्ना और मीडिया हाउसेस को एक मुश्तरका मकतूब रवाना किया है और इस मकतूब में इन कैदियों ने हिंद पाक हुकूमतों से खुद को मौत देने की वकालत की है। इन कैदियों का कहना है कि वो अपनी कर्बनाक और बेमकसद जिंदगियों से बिल्कुल बेजार हो चुके हैं। खत में बताया गया है कि जेल में मौजूद 21 कैदियों की दिमागी हालत तक मुस्तहकम नहीं है और ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी जेलों में अभी भी 200 हिंदुस्तानी कैदी हैं। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का। जहां सुरक्षा का हो काम, वहां सिर्फ एक ही नाम, कोयोलॉग्स। सुरक्षा आपकी, विश्वास हमारा, कोयोलॉग्स। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना तृतीय चरण का शुभारंभ। मुफ्त जांच सबके लिए। तृतीय चरण में 15 अगस्त से प्रदेश के 1610 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं 195 डिस्पेंसरीज पर 15 तरह की निशुल्क जांच सुविधा प्रारंभ। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना में अब तक 12 करोड़ से अधिक रोगियों को निशुल्क दवा उपलब्ध कराई जा चुकी है। मुफ्त जांच योजना के प्रथम व द्वितीय चरण में अब तक 80 लाख निशुल्क जांचें की जा चुकी हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद ऐसी मसाजिद और मकबरों की है जिनकी बेहुरमती हो रही है। हमारी विरासत पर रिसीवर क्यों बिठाएगा, जबकि हम अपनी चीज की हिफाजत उनसे ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जिम्मेदारी पूरी हुकूमत की है। मुस्लिम तंजीमें भी इसमें काफी हद तक जिम्मेदार है, काफी हद तक। बहुत सारे मकबरे ऐसे हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बहुत सारी ऐसी इबादतगाहें भी हैं दिल्ली के अंदर ही मौजूद हैं जो लवर्स पॉइंट बन गए। हमने वहाँ जाके डंडा चलाया तो कुछ लोग तो खुश हुए, कुछ लोगों ने कहा कि आप कौन होते हैं डंडा चलाने वाले। वहाँ लड़के लड़कियाँ बैठे थे, हमने उनको दौड़ाया तो फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहता है कि आप कौन होते हैं दौड़ाने वाले। तारीखी मसाजिद और मकबरों की बेहरमती। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमा रात 8 बजे, इतवार दोपहर 1:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। और ब्रेक के बाद बात करेंगे मिस्र में जारी फौजी बर्बरियत और सफाकी की। मिस्र में खूनरेज़ी जारी है। जुमे के रोज़ भी मुख्तलिफ पुरतशद्दुद वाक़यात में कम से कम 80 अफराद हलाक हुए। इख्वानुल मुस्लिमीन की जानिब से जुमे को यौम गज़ब रैली पर फ़ौज ने कार्रवाई कर दी। बुध के रोज़ हुए कत्लेआम के खिलाफ इख्वान ने मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे किए। मुजाहरों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज और मुजाहरीन के बीच झड़पों के वाक़यात भी पेश आए। बुध के रोज़ मिस्र में कत्लेआम के बावजूद जुमा की नमाज के बाद काहिरा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इख्वानुल मुस्लिमीन के हज़ारों कारकुनों ने एहतजाज किया। इख्वानुल मुस्लिमीन ने कहा कि फ़ौज की बर्बरियत के बावजूद उसके हौसले पस्त नहीं हुए हैं और वो अपने शहीदों की कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकते। इख्वानुल मुस्लिमीन ने जुमा के एहतजाज को फ्राइडे ऑफ एंगर यानी यौम गज़ब का नाम दिया है। बुध के रोज़ हुई हलाकतों के खिलाफ ये रैलियाँ निकाली गई हैं। हालांकि हुकूमत ने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दिया है और ये इंतबाह दिया है कि वो एहतजाजियों के खिलाफ मुस्तकबिल में भी फ़ौजी कार्रवाई से गुरेज नहीं करेगी। लेकिन इमरजेंसी की परवाह किए बगैर हज़ारों मुर्सी हामियों ने एहतजाज किया। कई मकामात पे मुर्सी हामियों और फ़ौज के बीच तसादुम हुआ, जिसमें चंद हलाकतें भी हुई। मुर्सी हामियों के एहतजाज के पेश नज़र काहिरा समेत मुल्क भर में सिक्योरिटी इंतजामात सख्त हैं। तहरीर स्क्वायर समेत कई अहम स्क्वायर को जाने वाले रास्तों को सील कर दिया गया है। इसके अलावा तमाम सरकारी इमारतों के इर्द गिर्द सख्त हिफाजती बंदोबस्त किए गए हैं ताकि सरकारी इदारों और इमारतों को कोई नुकसान न पहुँचे। मिस्र की सड़कों पर बड़ी तादाद में फ़ौजी और पुलिस अहलकार तैनात हैं। मिस्र फ़िलहाल एक ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुका है। हुकूमत और इख्वान दोनों भी अपने अपने मौक़िफ़ पर अड़े हुए हैं। इख्वानुल मुस्लिमीन का कहना है
कि वो मुल्क को फौजी हुकूमत से निजात दिलाना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें अपनी जानों की परवाह नहीं है। इखवान का कहना है कि मिस्र में फ़ौज आज उसी तरह जुल्म बर्बरियत कर रही है जिस तरह हुस्न मुबारक के दौर में किया जाता था। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। और दुनिया भर में जहां मिस्र में फौजी बर्बरियत की शदीद मजम्मत की जा रही है, ऐसे में सऊदी अरब ने मिस्र की फौजी हुकूमत की कार्रवाइयों को जायज़ ठहराया है। सऊदी फरमानरवा शाह अब्दुल्ला ने कहा कि उनका मुल्क दहशतगर्दी से निपटने में मिस्र की अबूरी हुकूमत की हिमायत जारी रखेगा। सऊदी फरमानरवा का ये बयान सरकारी TV चैनल अखबारिया पर जुमे को नश्र किया गया। शाह अब्दुल्ला ने कहा कि सऊदी अरब दहशतगर्दी, सरकशी और बगावत के खिलाफ हमेशा मिस्र के साथ रहा है और अभी भी हिमायत जारी रखेगा। उन्होंने मिस्र के दाखिली मामलात में मदाखलत करने वालों को इंतबाह भी दे दिया। उधर अम्मान में जुमे के रोज़ इख्वानुल मुस्लिमीन के लगभग 2000 हामियों ने मिस्र की फौजी कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज किया और मिस्री अवाम को मुर्सी के हक में अपना एहतजाज जारी रखने के लिए कहा। एहतजाजियों ने बरतरफ किए गए सदर मोहम्मद मुर्सी के हक में और फौजी सरबराह जनरल अल-सीसी के खिलाफ ज़बरदस्त नारेबाजी की। उर्दू में इख्वानुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी हम्माम सईद ने भी एहतजाज में शिरकत की और मिस्र में एहतजाजियों के खिलाफ फौज की कार्रवाई की सख्त मजम्मत की। उर्दू में इख्वानुल मुस्लिमीन की सियासी विंग इस्लामिक एक्शन फ्रंट ने मिस्र के फौजी लीडरान को खबरदार किया कि वो आलम इस्लाम को कमज़ोर करने के लिए अमेरिका और इसराइल की तैयार की गई साजिशों का शिकार हो गए हैं। قتلوهم ثم أحرقوهم وهكذا أحرقوا هذا الشعب لأجل أنه يطالب بالحرية، يطالب بالشرعية. العالم كله اليوم مطالب أن يقف في مواجهة هذه المجزرة. यरूशलेम में मस्जिद अक्सा में नमाज जुमे की अदायगी के बाद सैकड़ों फ़िलिस्तीनियों ने मिस्र में मुर्सी हामी पर फ़ौज की खूनरेज़ कार्रवाई के खिलाफ मुजाहरा किया। एहतजाजियों ने मिस्र की अबूरी हुकूमत फौजी हुक्काम के खिलाफ नारेबाजी की। गजा में हमास के वज़ीर-ए-आज़म इस्माइल हनिया ने मिस्र के कत्लेआम पर तशवीश का इज़हार किया, लेकिन इस बात की वजाहत की कि हमास मिस्र के बहरान में मदाखलत नहीं करना चाहता। نحن نتابع كل ما يجري حولنا في مصر وفي سائر البلاد العربية والإسلامية، ويؤلمنا ويحزننا إراقة الدماء العربية المسلمة. لطالما أكدنا أننا كشعب وكحكومة وكقوى مقاومة لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول بما في ذلك مصر الشقيقة. बुलेटिन में इतना ही। आधा इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद ऐसी मसाजिद और मकबरों की है जिनकी बेहुरमती हो रही है। हमारी विरासत पर रिसीवर क्यों बिठाएगा, जबकि हम अपनी चीज़ की हिफाजत उनसे ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जिम्मेदारी पूरी हुकूमत की है। मुस्लिम तंजीमें भी इसमें काफ़ी हद तक जिम्मेदार है, काफ़ी हद तक। बहुत सारे मकबरे ऐसे हैं, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, बहुत सारी ऐसी इबादतगाहें भी हैं दिल्ली के अंदर ही मौजूद हैं जो लवर्स पॉइंट बन गए। हमने वहाँ जाके डंडा चलाया तो कुछ लोग तो खुश हुए, कुछ लोगों ने कहा कि आप कौन होते हैं डंडा चलाने वाले। वहाँ लड़के लड़कियाँ बैठे थे, हमने उनको दौड़ाया तो फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहता है कि आप कौन होते हैं दौड़ाने वाले। तारीखी मसाजिद और मकबरों की